S Learning channel. Hope you all are fine. Today we are going to learn about Foundation College of Nursing 2025. Patron by S Learning Hub. इसमें हम आज टोटल कितने MCQs हैं हर सब्जेक्ट के वो देखेंगे. पेपर पैटर्न देखेंगे 2024 का. ओके, इंग्लिश में हमारे पास 30 MCQs है, 5 फ्रॉम पैसेज. मैथ्स में हमें GK में हमारे पास 5 MCQs है. देन फिजिक्स में हमारे पास 2 MCQs है, पास 3 MCQs है और सब आई गेस टोटल नंबर ऑफ 50 MCQs है. सही है. सबसे पहले आपकी बायोलॉजी का जो MCQs है वो देखिए क्या है. पैंक्रियास सिक्रेट विच, तो यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड. जो MCQs आपको सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगता है वो आपको जो सही लगता है वो तो आप टिक करेंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि 2 MCQs बहुत ज्यादा मैच नहीं कर रहा तो उनको एलिमिनेट करें. जैसे कि ट्राइप्सिन है और पेप्सिन है एंड लाइपेज लिपिड के लिए होता है, तो वन ऑप्शन वी लेफ्ट विद इज एमाइलेज. तो बी आपके पास करेक्ट ऑप्शन है. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में आपके पास क्वेश्चन है अल्कीन विद C16 हैज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. तो अब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबके याद होने चाहिए अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन के. तो वी हैव CnH2n, जिसका अगर आप फॉर्मूला पुट करोगे तो n जो नंबर है ना उसको आपने h के साथ, मतलब h के साथ 2n है तो 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे 16 को, तो आपके पास जो नंबर आएगा वो आएगा 32. C16H32 आएगा. तो इट इज योर आंसर. आपके पास इंग्लिश का एक MCQ है जिसमें क्वेश्चन है यू कैन सिट डैश ऑन सोफा. तो यू कैन सिट एट सोफा या यू कैन सिट डैश ऑन सोफा. तो ऑन या ऑलरेडी, सो ऑन इज करेक्ट. Okay, next question is again related to your English subject. The conjunction that introduces the dependent or subordinate clause is, पहला ऑप्शन है coordinating conjunction, subordinating conjunction, correlative conjunction or relative conjunction. तो your answer is subordinating conjunction. Okay, then next question is related to math subject. आपके पास 98, 95, 84, 100 and 92. To have an average of 94, find average. मतलब इस क्वेश्चन में आपको सारे नंबर्स को ऐड करना है and then you will divide those all numbers. जो टोटल आपके पास नंबर आए उसको जितने नंबर में आपके पास क्वेश्चन है उसके साथ डिवाइड करेंगे. सो आपके पास आंसर आएगा 94. The train goes dash 8 o'clock. तो the train goes, first option is correct, so it is 8 o'clock होगा. तो A is correct option. In, on and by is incorrect. Then next question is again related to biology. Which organelle produces steroids? तो फर्स्ट ऑप्शन आपके पास राइबोसोम है. राइबोसोम नहीं हो सकता क्योंकि
उसका फंक्शन प्रोटीन बनाना है, so of course it is rejected. And then you have smooth endoplasmic reticulum, which is a right option. Then next question is, Red Cross was invented by Edward Jenner, Lewis Pasteur, Henry Dunant और रॉबर्ट कोच. तो लिविस पेस्चर का नहीं हो सकता, तो योर ऑप्शन इज सी, हेनरी डेनट. What happens in neutralization? So न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और आपके पास सोल्ट एंड वाटर बनता है. तो आई गेस डी इज योर ऑप्शन. बाकी के सारे गलत है, ए बी एंड सी. Then camphor is an organic compound related to alcohol, ketone, ether. तो आपके पास देन योर डी ऑप्शन इज एल्डिहाइड. तो इसमें से कीटोन इज करेक्ट. ओके, फिर उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 3n and 4n एक्टिंग परपेंडिकुलरली, व्हाट इज रिजल्टेंट. तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपको हाइपोथेसिस वाला वो वाला फॉर्मूला लगाना है जिसमें आप H2 इज इक्वल टू P2 प्लस B2 करते हो. तो देन यू हैव 9 प्लस 16 आप करोगे तो फिर आपके पास आएगा, हाँ पहले आप जो है ना 3 का स्क्वायर करोगे, देन 4 का स्क्वायर करोगे, तो आपके पास 3 का स्क्वायर 9 आएगा, देन 4 का स्क्वायर यू हैव 16. तो जब उन दोनों को आप ऐड करोगे तो फिर आपके पास 25 आएगा, उसका आप स्क्वायर लोगे तो आपके पास 5 आएगा. Another question, who was the first governor general of Pakistan? तो ये आपके पास फर्स्ट इज लियाकत अली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, ख्वाजा निजामुद्दीन एंड देन इस्कंदर मिर्जा. तो आपके पास क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट, मोहम्मद अली जिन्ना. लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इज, तो ये नाइल है, अमेज़न है, इंडस है, मिसिसिपी. तो आपके पास नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड. A is correct option. Then आपके पास largest ocean in the world is Atlantic Ocean है, Pacific Ocean है, Indian Ocean है, Arctic Ocean. तो आपके पास Pacific Ocean is correct. Steroids are produced by which organelle? As we, ये हमने पहले भी किया था, तो this is B is correct answer. Smooth endoplasmic reticulum is correct. Then we have a question, what is 15% of 32? तो परसेंट का मतलब होता है 100, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 एंड ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो 15 बाई 100 मल्टीप्लाई बाय 32 करेंगे तो आपके पास 4.8 आएगा. तो योर करेक्ट आंसर इज ए. फिर आपके पास लास्ट जो ऑप्शन है, क्वेश्चन है, वो है आपके पास ईच ऑफ द स्टूडेंट डैश देयर टॉपिक चूसेस चोसन इज. तो आपके पास फर्स्ट चॉइस होगा चूस आपके पास करेक्ट आंसर होगा. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट व्हाट इज द सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस. इसमें आपके पास पैसिव वॉइस में कौन सा है, तो एज वी नो द स्टूडेंट इज अ पैसिव वॉइस. तो आपके पास जो है ना ऑप्शन बी इज करेक्ट. गैस्ट्रिक जूस इज रिलीज बाय, ए में आपके पास पेंक्रियास है, फिर आपके पास बी में लिवर है, देन यू हैव स्टमक, फिर या स्टमक इज करेक्ट ऑप्शन. They help
each other during study. Each other is which pronoun? So you have demonstrative pronoun, reflexive pronoun, reciprocal pronoun, relative pronoun. So each other is an example of reciprocal pronoun. So option C is correct. Which organelle produces steroid production? ये 3 दफा आ चुका है and it is smooth ER, smooth endoplasmic reticulum. Then you have question called osmosis is the movement of water from. फर्स्ट में आपके पास है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट. देखिए ये तो सही है ना, हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ये तो सही है, लेकिन लास्ट में सोल्यूट है विच इज रॉन्ग, क्योंकि ऑस्मोसिस में वाटर की कॉन्सेंट्रेशन देखी जाती है. सेकेंड ऑप्शन में वाटर तो है लेकिन लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर है, इसलिए गलत है. थर्ड में आपके पास है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर ऑफ वाटर थ्रू मेम्ब्रेन. सही है ये, दिस इज करेक्ट आंसर. C is correct answer because higher concentration of water to lower through a membrane is called osmosis. Yeah, that is correct. या इंग्लिश सेक्शन में आपके पास मोस्ट जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो आपके कहाँ से आएंगे? वो पार्ट ऑफ स्पीच से आएंगे, प्रीपोजिशन से आएंगे, कंजंक्शन से आएंगे, आर्टिकल से आएंगे, प्रोनाउन से आएंगे एंड देयर सब टाइप्स. फिर डिग्रीज ऑफ एडवर्ब, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, then you have subject verb agreement, then sentence structure, conditional sentences, tenses, then basic English narrations. आपके पास ये सारे जो है ना important topics हैं. Then you have biology basic concept जो आपको क्लियर करनी है. वो आपको MCQs जो आप प्रिपेयर करोगे वो एंजाइम वाले चैप्टर से, देन डाइजेशन से, देन सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स, फिर आपके पास प्रोटीन, इम्यूनिटी, फिर बोन्स और हॉर्मोन्स. ओके, देन यू हैव केमिस्ट्री फंडामेंटल जो आपको पढ़ना है वो है नेम्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ कंपाउंड्स. देन एसिड बेसिस आप पढ़ोगे, लेविस और लवरी का जो कॉन्सेप्ट था वो आप पढ़ोगे. देन यू हैव अल्केन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस फॉर्मूले आप पढ़ोगे. देन मोनोसैकेराइड्स एंड अदर बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में you have to study. फिर फिजिक्स में आपके पास बेसिक डेफिनेशंस और यूनिट्स आपको पता हो. मेनली यू शुड फोकस ऑन स्केलर एंड वेक्टर्स वाला चैप्टर. फिर उसके एसआई यूनिट्स, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस जो है वो पावर, वर्क, एनर्जी एंड फोर्स, इनके इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस आपको याद हो. फिर आपके पास ओम लॉ और बेसिक इसके फॉर्मूलाज आपको पता हो. फिर उसके बाद आपके पास मैथमेटिक्स का पोर्शन आता है जिसमें आप एवरेज, मीन, मीडियम के बारे में आपको पढ़ना चाहिए. देन यू हैव परसेंटेज, सिंपल अलजेब्रा, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स के बारे. फिर बोर्ड अमास रूल आपके पास, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये वाला आपको आना चाहिए. मतलब इनको कैसे अप्लाई करना है वो. हाँ, okay, thank you so much for watching our channel. Please subscribe and please comment and please like our channel so that आपको further upgrades मिलेंगे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, और जहाँ पे आप अप्लाई करते हो उसके लिए आपको बहुत सारी अपडेट्स मिलेंगे. So thank you so much for watching us.